तेरे मेरे सच्चे प्यार की कहानी हिंदी। मेरे 62 साल के सुनहरे सफर। मैं एक पोस्टमैन हूँ। मैं उस दिन अपनी बीवी से कह दिया, देखो शादी के 62 साल तुमने मेरी लाइफ कंट्रोल की। आज मैं अपनी ज़िंदगी की लगाम अपने हाथों में वापस ले रहा हूँ। आखिर आज मैं रिटायर जो हो रहा हूँ। मैं सोचूंगा मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है रिटायरमेंट पार्टी में। अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली, चिट्ठी लिख देना। सोचूंगी, चिट्ठी लिख देना। यह कहकर अनुराधा कमरे से बाहर निकल आई। मगर मैं सोच रहा था, मैंने सारी उम्र पोस्टमैन की नौकरी में जो बिता दी। पहले हम लोग शहर से दूर एक टाउन में रहते थे। वह टाउन मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि मेरी और अनुराधा की पहली मुलाकात शादी और वहीं हुई थी। फिर हम लोग शहर आ गए और मुझे पोस्टमैन की नौकरी मिल गई और मैंने सारा जीवन पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियों को देखते और उनको पोस्ट करते बिता दिए। और जब मैं खाली हुआ तो मेरे चारों तरफ की दुनिया एकदम बदल चुकी थी। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया। बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे, अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। टाउन तो बहुत पीछे रह गया। अब तो लोग शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहना शुरू कर दिए थे और बिल्डिंग में रहते रहते परिवार कब बिखरने लगा यह तो पता ही नहीं चला। टाउन में घर छोटा था मगर परिवार एक पास रहता था और दिखता था। शहर में फ्लैट बड़ा हो गया, कमरे ज़्यादा हो गए, लोग एक दूसरे से दूर हो गए। माँ बाप कहीं और हो गए, बेटा बहू कहीं और हो गए। तब जाकर मुझे पता चला फ्लैट बड़े हो गए और सबके दिल छोटे हो गए और इसीलिए अब लोग एक दूसरे से दूर हो गए। पहले घर छोटा था मगर दिल बड़ा था। तब परिवार एक साथ रहता था। मगर भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ था। मेरा बेटा अशोक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हमारे साथ ही रहता है। अशोक बड़ा तेजस्वी लड़का था। वह पढ़ने में होशियार था। वह बड़े दफ्तर में बड़ा सा अफसर बन गया। अब भी घर छोटा है लेकिन काम चल जाता है। मेरा पोता उज्जवल अपने नाम का बिल्कुल विपरीत है। उसके स्कूल का सिलेबस, उसके गिटिर पिटिर बोलने की भाषा, और वह 7 साल का हो गया है। मैं अभी उससे उतना घुला मिला नहीं और मेरी भाषा उसे कहाँ समझ आती। ऊपर से मैं बूढ़ा जो चला। सोचता हूँ रिटायरमेंट के बाद अब तो घर पर ही ज़्यादा समय बीतेगा, इसलिए मुझे पोते की भाषा थोड़ी थोड़ी सीख लेनी चाहिए और उससे थोड़ी दोस्ती कर लेनी चाहिए। और शाम को मैं और अनुराधा उससे कुछ कविता और कहानियाँ सुनाया करेंगे। एक कहानी जो आज भी मेरे दिल को छू जाती है। पंच परमेश्वर, बाबा मुझे किताब मंगा दो, उठो लाल एवं आंखें खोलो, बोलती रजाई और अकबर बीरबल। यह सारी कहानियाँ मेरे और अनुराधा ने अशोक को सुनाई थी जब अशोक छोटा था। अशोक कमरे में तैयार हो रहा था और मेरा पोता कमरे के सामने कुर्सी पर बैठा था अकेले, और मैं उसके पास गया। मैंने उसे बताया, उज्जवल बेटा, अब मैं पापा की तरह ड्यूटी पर नहीं जाऊंगा। अब मैं घर पर रहूंगा। अब मैं तुम्हें खिलौने और गिफ्ट दिलाऊंगा। क्या चाहिए आपको? आप मुझे लिखकर बता देना क्या चाहिए। उज्जवल मेरा मुंह देखने लगा और थोड़े टाइम रुककर बोला, दादू क्या आपको पता है अब कोई चिट्ठी नहीं लिखता, अब तो लोग मैसेज देते हैं। चिट्ठी किसे कहते हैं दादू? अब मोबाइल का जमाना है। पापा के समय में चिट्ठी रही होगी। और मैं उज्जवल का मुंह देखता रहा। तब जाकर मुझे लगा मैं तो बहुत पीछे हूँ। अब लोग चिट्ठी नहीं लिखते, अब तो सब मैसेज कर रहे हैं। पहले तो लोग देश विदेश तक चिट्ठी से ही अपना काम निकाल लेते थे। वह बंद लिफाफा बिना बोले ही सबके मन की बात उनके अपनों तक पहुंचा देता था। कहाँ गए वह दिन? उन्हें खुशी और गम के संदेश भेज देता था। जिसके पति अपनी पत्नी से दूर होते थे, पतियों के प्यार में डूबी चिट्ठी में लिखा प्यार भरी बातें सुना देता था। कुछ बातें सुनकर वह रो देती और कुछ बातें सुनकर शर्मा जाती। पहले कोई कहाँ इतना पढ़ा लिखा था। कभी बहन की भेजी राखी
बंद होकर आती थीं। कुछ चावल के दाने, कुमकुम और जरा सी हल्दी भाई को टीके के लिए भेज देती थी। जब कभी कोई बुरी खबर होती, कोई गुजर जाता, तब तो पोस्ट का कोना फाड़ दिया जाता था। आज भी गांव में मृतक संदेश की चिट्ठी फाड़ दी जाती थी। चिट्ठी किस देश में जानी होती थी? हमारे हाथों से लिखा हुआ हमारा ही एक जरा सा टुकड़ा सैकड़ों हजारों किलो दूर बैठ कर भी हमसे बातें करता हुआ हमारी आंखों में आंखें डालकर कहता था, तुम कब आओगे? चिट्ठी पढ़कर थोड़े टाइम ऐसे लगता था जैसे उसे में हम खो गए। आगे संदेश जारी रहेगा। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।